मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। तो इसकी कहानी 2014 के बाद की है, जब गॉडजिला और म्यूटो की फाइट हुई थी। और अगर आप चाहते हो कि मैं उन मूवीज को भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मोनार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइटन्स और मॉन्स्टर के लिए काम करती है। ये लोग टाइटन्स और मॉन्स्टर की खोज में लगे रहते हैं और ये सीरीज में हम लोग न्यू टाइटन्स और मॉन्स्टर को देखेंगे और पूरी सीरीज को मैं एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं पहले एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है 1973 से, जब विलियम रांडा अपनी टीम को लेकर स्कल आइलैंड गया था। ये लोग टाइटन्स और मॉन्स्टर्स की खोज में थे, जिसमें अमेरिकन सरकार ने विलियम रांडा की मदद की थी और यहीं पर सबका सामना हुआ था कॉन्ग से। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी की। तो विलियम और उसकी टीम पर मदर लॉन्गलेग्स ने अटैक कर दिया था। विलियम समझ गया था कि वो जल्दी मरने वाला है, इसलिए जल्दी से कैमरे को ऑन करके विलियम मैसेज को रिकॉर्ड करता है। वीडियो में विलियम कहता है कि वो फ्यूचर के लिए लेगेसी छोड़ के जा रहा है, जिसके लिए दुनिया उसे थैंक यू कहेगी। इसे देख के तुम लोग समझ जाओगे कि इसकी क्या कीमत है। मदर लॉन्गलेग से बचकर विलियम समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां मरने से पहले वो अपने सर्च वाले बैग को पानी में फेंक देता है, क्योंकि विलियम जाने वाला था मॉन्स्टर के पेट में और विलियम नहीं चाहता कि उसकी मेहनत बेकार जाए। पर विलियम को मारने से पहले मदर लॉन्गलेग गलती से मॉन्स्टर मेंटल क्लॉ को जगा देती है, जिसके बाद हमें दोनों में ग्लोरियस फाइट देखने को मिलती है। पर देखते ही देखते दोनों पानी में गिर जाते हैं। विलियम की जान बच चुकी थी, पर उसे जान से ज्यादा बैग का अफसोस हो रहा था, क्योंकि जिस बैग को बचाने के लिए विलियम ने जान दांव पे लगाई, वो बैग विलियम से दूर जा रहा था। देखते ही देखते बैग विलियम से दूर चला गया और बैग पर मोनार्क के लोगों के साथ प्रॉपर्टी ऑफ रांडा लिखा था। अब कई साल बीतने के बाद कहानी 2013 जापान से शुरू होती है, जहां मछुआरों को विलियम का वही बैग मिलता है, यानी कि विलियम की मेहनत रंग लाएगी। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2015 से, जहां पर हमें केट रांडा नाम की स्कूल टीचर को दिखाया जाता है, जो कि टोक्यो जापान पहुंचती है, क्योंकि केट के पिता हिरोशी रांडा मर चुके हैं। केट की मां यूएसए रहती है, इसलिए फैमिली बिजनेस और सेटलमेंट करने केट टोक्यो पहुंची। टोक्यो में केट नोटिस करती है कि गॉडजिला से बचने के लिए सरकार ढेर सारे वेपन्स पर खर्चा कर रही है और जनता भी आजकल वेपन ट्रेडिंग में पैसे लगाती है, यानी कि सिचुएशन जैसी मर्जी हो, इंसान अपना प्रॉफिट ढूंढ लेता है। अब कहानी के बीच बीच में हम केट के फ्लैशबैक को देखते हैं। जब 2014 में गॉडजिला ने म्यूटो से फाइट करी थी, तो केट सैन फ्रांसिस्को में थी। जब गॉडजिला ने ब्रिज को तोड़ा था तो केट उसी ब्रिज पर थी। उस दिन से लेके आज तक केट के दिल में गॉडजिला को लेके डर बैठा है। थोड़ी ही देर में केट अपने घर पहुंचती है, पर घर में केट को पता चलता है कि हिरोशी की एक और फैमिली है, यानी कि दूसरी बीवी, जिसका नाम है एमिको, जो कि अपने और हिरोशी के बेटे केन के साथ रहती है। दोनों को अपने घर में देख केट काफी कंफ्यूज थी, पर थोड़ी ही देर में केट समझ जाती है कि हिरोशी ने उसकी माँ और केन की माँ को धोखा दिया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होके फ्लैशबैक की तरफ मुड़ता है, जहां पर हमें 2 साइंटिस्ट और एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि थे यंग विलियम रांडा, उसकी बीवी काइको रांडा और आर्मी ऑफिसर ली शॉ। 1959 कजाकिस्तान विलियम, काइको और ली मोनार्क की रिपोर्ट के अनुसार एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां से हाई रेडिएशन के सिग्नल आ रहे थे। अब लोकेशन पे पहुंच के तीनों मास्क पहन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन लेवल हाई था। ली दोनों को कहता है कि आर्मी ने मुझे तुम दोनों की सेफ्टी के लिए भेजा है, इसलिए मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना। विलियम उसे कहता है कि हम तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन टाइटन्स को कौन समझाएगा मेरे भाई। अब तीनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहां थोड़ी ही देर में तीनों को एक लड़का मिलता है, जो कि जंगल से शिकार करके लाया था। लड़के को बिना सेफ्टी के देख काइको अपनी सेफ्टी को उतार देती है। वो उसे गन डाउन करके कहती है कि यहाँ पे रेडिएशन लेवल हाई है, इस जानवर को मत खाना, नहीं तो तुम और तुम्हारी फैमिली मर जाएगी। पर वो लड़का उसे कहता है कि रेडिएशन जैसी बातें बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
दरअसल पावर प्लांट में एक बड़ा सा होल है जो कि धरती के ठीक नीचे जाता है और हमारे लोगों का मानना था कि वो होल हेल का है, इसलिए यहाँ की सरकार ने उस होल को जला दिया। रेडिएशन वाली बातें सरकार ने फैलाई ताकि लोग यहाँ से दूर रहें। अब इसके बाद तीनों पावर प्लांट के अंदर पहुंचते हैं जिसे जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई थी। कई को नोटिस करती है कि यहाँ पे रेडिएशन लेवल 0 है, जबकि कई किलोमीटर दूर से रेडिएशन लेवल हाई दिखा रहा था। इस राज को जानने के लिए तीनों पावर प्लांट के अंदर जाते हैं। पावर प्लांट में ब्लास्ट करके काइको और बिल को जमीन के नीचे सिग्नल मिलते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ का कोई मॉन्स्टर रेडिएशन को कंज्यूम करने में लगा है। अब ब्लास्ट के कारण आसपास की बिल्डिंग में दरारें आ गई थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होके अप्रैल 2015 में पहुंचता है, जहां केट गुस्से में घर से चली जाती है। एमी को उसे रोकने की कोशिश करती है, पर केट को अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था और तभी केट की माँ उसे कॉल कर कहती है कि घर में कोई था क्या। अब ये सुन के केट काफी कंफ्यूज हो जाती है कि माँ को इसके बारे में पहले से पता था, पर इससे पहले केट ज्यादा बात कर पाती तभी शहर में गॉडजिला अलर्ट बजने लगते हैं। गॉडजिला आसपास था जो कि शहर में तबाही मचा सकता था, इसलिए गॉडजिला से जनता को बचाने के लिए सरकार ने गॉडजिला इवैक्यूएशन एरिया बनाया। कैन और एमी को केट को लेके इवैक्यूएशन एरिया में पहुंचते हैं, जहां पर केट को इन्फॉर्म किया जाता है कि मामला शांत होने के बाद लोगों को घर भेज दिया जाएगा। एमी को केट को कहती है कि जब फ्रांसिस्को में अटैक हुआ था तो क्या उस समय हिरोशी तुम्हारे साथ था। केट उसे कहती है कि वो मेरे साथ नहीं थे। और तभी हम केट के फ्लैशबैक को देखते हैं। जब गॉडजिला ने फ्रांसिस्को की ब्रिज को नष्ट किया था तब केट अपने स्टूडेंट्स के साथ उसी ब्रिज पर थी। केट बच्चों को बचाना चाहती थी, पर वो बच्चों को बचाने में नाकामयाब रही और इसी चीज का गिल्ट केट को परेशान करता है, जिस कारण प्रेजेंट में केट चिल्लाने लगती है कि उसे अपने घर जाना है, पर एमी को जैसे तैसे केट को संभाल लेती है। अब इसके बाद फिर से हम फ्लैशबैक में पहुंचते हैं, जहां काइको, ली और विलियम को प्लांट के अंदर म्यूटो के नई किस्म के ढेर सारे अंडे दिखते हैं, जो कि गिनती में बहुत ही ज्यादा थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि म्यूटो और इसके जैसे कई म्यूटेंट नेचुरल रेडिएशन पर फीड करते हैं। अंडों को देख के ली उन्हें कहता है कि अगर अंडे यहाँ पे हैं तो इनकी माँ भी आसपास ही होगी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां कैन केट को हिरोशी के ऑफिस लेके जाता है, जहां पर ढेर सारी सर्च थी। बातों ही बातों में केट को एक सेफ मिलती है, जिसे वो कई बार खोलने की कोशिश करती है, पर गलत पासवर्ड के कारण सेफ नहीं खुलती। जिसके बाद केट अपने पूरे परिवार की जन्म डेट डालती है, जिससे सेफ खुल जाती है। अब सेफ में केट को विलियम रांडा का वही बैग मिलता है जिसने स्कल आइलैंड से सफर शुरू किया था, और आखिरकार वो बैग केट के हाथ आया। बैग पर लगे लोगों को देख केट समझ जाती है कि इसका लिंक गॉडजिला से है, क्योंकि 2014 में केट को ब्रिज पे ऐसे ही लोगो दिखे थे। बैग में केट को ढेर सारी रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि कोड्स के साथ थी, इसलिए कोड को डीकोड करने कैन अपनी गर्लफ्रेंड मे की मदद मांगता है, और जैसे ही मे कोड को डीकोड करती है तभी मोनार्क के ऑफिस को अलर्ट पहुंचता है कि टोक्यो में किसी ने हमारे कोड को डीकोड किया है। कोली नाम की ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर टिम को रिपोर्ट करती है, जो कि डीकोड फाइल को देख के कहता है कि ये मामला मैं देख लूंगा। अब टिम के एक्सप्रेशन को देख हम समझ आते हैं कि ये कोड किसी खजाने से कम नहीं। खैर, हिरोशी की जब डेथ हुई थी तो वो अपनी दोनों फैमिलीज के पास नहीं था। केट कैन को कहती है कि जब 2014 में गॉडजिला और म्यूटो की फाइट हुई थी तो डैड ने मुझे और माँ को ईस्ट में जाने को कहा था कि अपनी माँ का ध्यान रखना। जिसके बाद अलास्का से फोन आया कि जिस प्लेन में तुम्हारे डैड थे वो प्लेन अचानक से गायब हो गया। अब इसके बाद तीनों को एक पिक्चर मिलती है जहां हिरोशी की माँ की फोटो थी, जो कि मॉन्स्टर के पंजे के निशान पर खड़ी थी। ये फोटो तब की है जब हिरोशी छोटा था। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि हिरोशी काइको और विलियम का बेटा है, और उसी हिसाब से कैन और केट काइको और विलियम के ग्रैंडचाइल्ड हैं। अब इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां ली और काइको सैंपल लेने नीचे गए थे, पर तभी अचानक से हलचल होने लगती है और अंडों में से बेबी म्यूटो मॉन्स्टर निकल के ली और काइको पर अटैक कर देते हैं। ली तो जैसे तैसे ऊपर आ जाता है, पर काइको को मॉन्स्टर होल के अंदर खींच लेते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना,
और क्या हमें गॉडजिला सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे कमेंट करके बता देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने बहुत ही अच्छी मूवीज़ को एक्सप्लेन किया है, उन्हें चेक करना मत भूलना।